आत्मा नमस्ते एवरीवन। दिवाली का त्यौहार आ गया है। हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्यौहार है और इस त्यौहार की शुरुआत होती है धन त्रयोदशी से। धनतेरस के त्यौहार से शुरू होती है। धनतेरस पे क्या ऐसा करें, क्योंकि नाम ही धनतेरस है, मतलब धन लाने वाला वो दिन। तो ऐसा क्या करें कि साल भर आपके घर पे बहुत सारे धन दौलत ये सब कुछ रहे। और एक और चीज़ होती है धनतेरस वाले दिन, उस दिन भगवान धनवंतरी जैसा कि समुद्र मंथन की कहानी आपको पता होगी, उस दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेके समुद्र मंथन से निकले थे। और वो कलश में क्या था? अमृत, आयुर्वेद, वो सब कुछ जिससे आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो। तो भगवान धनवंतरी की उस दिन हमको पूजा करनी है। और इसी वजह से उस दिन बर्तन लाने का भी, धनतेरस के दिन हम बर्तन भी लाते हैं। नाउ अधिकतर लोग स्टील के बर्तन ले आते हैं। अब स्टील के अंदर लोहा होता है, लोहा शनिदेव का द्योतक है। कभी भी आप स्टील के बर्तन ना लाएं, बल्कि आप लेके आए सोने चांदी के बर्तन, पीतल का बर्तन, या आप चाहें तो मिट्टी का भी बर्तन ला सकते हैं। बट अवॉइड बाइंग स्टील के बर्तन, कांच के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, ये सब आप ना खरीदें तो बेटर है। और आप उस दिन धनिया लेके आए, जैसे कि नाम धनिया, धन आया। धनिया लेके आए, खूब सारा धनिया लेके आए, बिकॉज धनिया इज ऑल्सो सिम्बॉलिक ऑफ प्रॉस्पेरिटी। एंड उसको जब आप आफ्टर दिवाली पूजन के बाद जब उसको उगाते हैं, और जैसा आपका धनिया उगता है वैसा आपका आने वाला साल होता है। ओके, धनिया लेके आए। झाड़ू भी लक्ष्मी माँ का सिंबल है, तो झाड़ू लेके आए। क्यों? क्योंकि झाड़ू से हम साफ सफाई करते हैं और हमारे घर से गंदगी को मिटाते हैं, एंड देन वी वेलकम माता लक्ष्मी। 2 झाड़ू लेके आए, धनिया लेके आए, लक्ष्मी जी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति लेके आए, श्री यंत्र लेके आए। श्री यंत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ऑलरेडी श्री यंत्र है तो उसकी आप पूजा करें। कुबेर यंत्र लाएं। आज कुबेर देव की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। कुबेर देव कौन है? देवताओं के खजानची। उनकी भी आप पूजा करिए। देन आप लेके आए मिट्टी की एक प्लेट। अक्सर क्या होता है, लोग जब पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की, तो यस, अगर आपके पास चांदी का थाल है तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, बट स्टील की प्लेट में मत करिए। लास्ट ईयर व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द मार्केट्स, आई सॉ अ वेरी ब्यूटिफुल मिट्टी की प्लेट। बहुत, हम मिट्टी से आए और मिट्टी में ही जाने वाले, मिट्टी इज़ वेरी स्पेशल चीज़। तो आप मिट्टी की प्लेट लेके आए, और चांदी की है तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आपके पास चांदी की नहीं है तो स्टील की प्लेट को बिल्कुल यूज़ ना करें। देन पीतल के भी बर्तन आप खरीद सकते हैं। पीतल का छोटा सा कलश भी ले सकते हैं आज के दिन। एंड देन जब आप घर आ रहे हो उसमें कुछ डाल के लेके आइए। डोंट ब्रिंग इट एम्प्टी। चाहे आप अपनी तरफ से 1 रुपये का सिक्का डाल दें या कुछ भी डाल के उसको ले आए। चांदी का सिक्का आप खरीदें। चांदी के सिक्के में बहुत इम्पॉर्टेंट है लक्ष्मी जी और गणेश जी, वो दोनों हों। और अगर सरस्वती माँ वाला मिल जाए तो उससे का कहना ही क्या, तीनों भगवानों की हम पूजा करते हैं उस दिन। और लक्ष्मी जी बैठे हुए हों, विराजे हुए हों। कभी भी खड़ी लक्ष्मी जी का ना सिक्का लाएं, ना मूर्ति लाएं, ना फोटो लाएं। जब मेरी नई शादी हुई थी, मुझे आइडिया नहीं था और मैं खड़ी लक्ष्मी जी का सिक्का ले आई थी। लक्ष्मी जी वैसे ही चंचल आए, और अगर आप खड़ी ले आएंगे तो शी विल जस्ट गो अवे। विराजी भी लेके आए। कमल के फूल पे, कई लोग बोलते हैं उल्लू पे बैठे हुए लक्ष्मी जी की वो लेके आए, नहीं, कमल के फूल पे, या ऐरावत हाथी हो उनके साथ, क्योंकि वो भी समुद्र मंथन में निकल के आए थे। और लक्ष्मी जी के दोनों तरफ 2 हाथी, चांदी के छोटे छोटे हाथी आप लेके आ सकते हैं जिनकी सूंड ऊपर हो। दे आर ऑल्सो वेरी प्रॉस्पेरिटी के सिम्बॉलिक हैं, तो उनको भी आप लेके आ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है? वैसे तो 13 चीज़ें लाने का प्रोविज़न है, नए कपड़े, नए गहने, सब कुछ, क्योंकि ये फर्स्ट डे ऑफ दिवाली है।
इस दिन सब कुछ ले आएं, आप पूजापा भी ले आएं, क्योंकि हर जो त्योहार होता है उस दिन बात विशेष किस बात की होती है? उस दिन बात होती है जो नक्षत्र है, जो सितारे हैं, उन सब की जो अलाइनमेंट है उसकी बात होती है। तो धनतेरस के दिन आप हर वो चीज़ ले आएं जो कि आप दिवाली पूजन में यूज़ करने वाले हैं। यस, कमल का फूल दिवाली पूजन के दिन लाएं और गन्ना भी उसी दिन लाएं, बट पूजापा ले आएं, कुछ पताशे चढ़ाते हैं वो ले आएं, लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति ले आएं, मिट्टी वाली, चांदी वाली लाएं तो और अच्छा, नहीं तो मिट्टी वाली ले आएं, क्योंकि चांदी वाली हम एक बार ले आते हैं, हर साल हम नहीं लाते, तो मिट्टी की लेके आएं। देन धनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, झाड़ू, देन पीली कौड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पहली बार लेके आ रहे हैं तो आप 11 या 13 ले आएं, अदरवाइज जस्ट गेट सिंबॉलिक 5, 7 ऑड नंबर्स की लेके आनी है आपको। पीली कौड़ी लेके आएं एंड देन इन सब का पूजन करें। 5:47 से लेके 8:05 तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। उसमें वृषभ लगन है, प्रदोष काल है। प्रदोष काल वो काल होता है जिसमें कोई तरह का दोष नहीं लगता। तो अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए, इट्स ओके, एक्सेप्टेड हो जाती है आपकी पूजा। और वृषभ लगन स्थिर लगन है, और हम क्या चाहते हैं? लक्ष्मी जी हमारे घर में स्थिर हो जाए। सो चांदी का सिक्का जो आप लाएं उसकी आप उस दिन पूजा कीजिए। जो लक्ष्मी जी गणेश जी मिट्टी के लाएं उनकी आप दिवाली वाले दिन पूजा करिए। पूजापा भी उसी दिन खोलिए। आज आप धनिया को रख दीजिए, और जो चांदी का सिक्का लाए हैं, जो बर्तन लाए हैं उसकी पूजा कीजिए। झाड़ू की पूजा कीजिए, उस पर एक तिलक लगाइए, मौली बांधिए, एंड देन उसको रोज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और एक नमक भी लाने का बहुत प्रोविज़न होता है, क्योंकि नमक हमारे घर की नेगेटिविटी को हटाता है। सो नमक भी उस दिन लेके आइए। ये सारी चीज़ें लेके आइए। सब पे थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल एंड तिलक करके आप जो टाइम मैंने बताया उस समय आप पूजन कीजिए। अब धनतेरस कब है? 10 नवंबर को है। ओके, सो उस दिन कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको उस दिन करनी है, उस दिन आपको यम दीपक करना है। सो अगर आप एक ही दिन करना चाहते हैं तो धनतेरस वो दिन है जिस दिन आपको यम दीपक करना है, बट व्हाट आई डू, मैं 5 दिन करती हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, जो मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाया था कि यम दीपक कैसे बनाएं, तो आप उसको देख लीजिएगा। जस्ट कि कन्फ्यूजन ना हो डेट और इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यम दीपक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यमराज से हम प्रार्थना करते हैं कि हे यमराज, हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, सब स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें, इसीलिए ये यम दीपक जगाया जाता है। और 5 दिन तुलसी माँ की भी पूजा करनी है, क्योंकि तुलसी जी भी लक्ष्मी जी का ही सिंबॉलिक है। सो तुलसी जी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी गणेश जी की कीजिए, एंड कुबेर देव की कीजिए, एंड धनवंतरी, भगवान धनवंतरी की एक फ़ोटो लगा सकते हैं आप नॉर्थ में, और उनके सामने जो कलश आप लेके आए पीतल का, वो कलश आप रख सकते हैं, उसमें जल भर सकते हैं। कोई लोग चावल भरना चाहते हैं, आप वो दोनों भर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख का भी विशेष महत्व है, तो आप धनतेरस को वो खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसका पूजा कर सकते हैं। मेन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करेंगे हम दिवाली वाले दिन। सो स्टे ट्यून्ड, दिवाली की कैसी पूजन करना है वो भी आपको मैं बताऊंगी, बट ये धनतेरस के बारे में है, व्हाट ऑल यू नीड टू डू ऑन धनतेरस। ओके, so enjoy your Diwali, and many videos would be coming what all we are supposed to do. So Atma Namaste, and share it with your friends.